हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे इवेंट की बात करेंगे कि जब वो लाइफ में आए तो वो हमारे एक जहन पर बहुत बड़ा अपना नक्श छोड़ जाता है और अक्सर लोग डिप्रेस हो जाते हैं, ट्रॉमाटाइज हो जाते हैं उस इवेंट के बाद। और वो ये है कि जब कोई इंसान हमें छोड़कर चला जाता है तो हमें क्या करना चाहिए कि हम उस ट्रॉमा से कम अफेक्ट हो सकें। तो बेसिकली सबसे पहली बात तो ये है कि पेन इज़ इनएविटेबल। पेन होना नेचुरल है। क्यों कि हम इंसान जो हैं वो पालतू जानवरों के साथ भी एक हमारा रिश्ता बन जाता है और जब वो हमसे जुदा होते हैं तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। तो जब एक इंसान आपको छोड़कर जाता है तो दैट्स फाइन कि अगर आपको उससे जो है वो एक दर्द महसूस हो रहा है अपने अंदर, लेकिन उस दर्द को किस तरह से चैनल करना है ये हम आज बात करेंगे। और किस तरह से उस दर्द से अपनी लाइफ को कम से कम अफेक्ट करना है वो आज हम बात करेंगे। वो लोग कहते हैं ना कि टाइम हील्स एवरीथिंग, लेकिन मैं कहता हूँ कि वक्त कुछ नहीं ठीक करता अगर इंसान की अपनी हरकतें ख़राब हों। तो अगर आप अपने उस सारे इवेंट को, उस ट्रॉमा को अच्छी तरह से डील नहीं करेंगे तो वक्त चाहे जितना भी गुजर जाए आपकी लाइफ में बेहतरी नहीं आएगी। तो बेहतरी किस तरह से आएगी उसके लिए आज मैंने 8 ऐसी चीज़ें सेलेक्ट की हैं, जिनमें से 4 हैं डूस जिन पर आपने अमल करना है और 4 हैं डोंट्स जिन कामों से आपने बचना है। अगर आप ये 8 काम कर लेंगे तो होपफुली आप बहुत जल्द से जल्द उस ट्रॉमा से हील हो सकेंगे और अपनी लाइफ को जो है वो बहुत बेहतर अंदाज से गुजार सकेंगे। तो पहला जो है ना, जो काम आपने नहीं करना वो ये है कि अगर एक इंसान आपको छोड़ गया है तो आपने रीज़न सर्च नहीं करते रहना कि ऐसा क्या हुआ, कौन सी गलती हुई, कौन से फैक्टर्स एसोसिएटेड थे उसके साथ। ये काम नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि जब आप ये काम करते हैं तो आप अपने आप को अपने माजी के साथ अटैच कर लेते हैं। आप क्या करते हैं कि अपने आप को वो उसको छोड़ नहीं रहे होते। उस माजी के साथ जो आपकी अटैचमेंट है, आप अपने सोचों में पड़े रहेंगे और फिर आपका एक कनेक्शन जब तक रहेगा उस इवेंट के साथ, उस पर्सन के साथ, तो ऑब्वियसली आप उससे आगे बाहर नहीं मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट, रीज़न सर्च नहीं करना कि कहाँ गलती हुई जिसकी वजह से ये ताल्लुक टूटा। सेकंड डोंट में है कि आपने अपने आप को ब्लेम नहीं करना और ना ही जो इंसान आपको छोड़ कर गया है उसे ब्लेम करना है। अब ये चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग रन में जो है वो हेल्प देगी। वो किस तरह से कि अगर आप ये सोचते रहेंगे कि ये गलती मुझसे हुई तो आप गिल्ट में रहेंगे, और जब तक आप गिल्ट में रहेंगे आप तकलीफ़ में रहेंगे। और अगर आप दूसरे को कसूरवार ठहराते रहेंगे कि उसने मेरे साथ बुरा किया, उसको माफ़ नहीं करेंगे, तो तब भी आपका उस इंसान के साथ कनेक्शन बना रहेगा। और जब तक कनेक्शन बना रहेगा वो चीज़ आपको ट्रॉमाटाइज करती रहेगी, आपको डिप्रेस करती रहेगी। तो आपने आंखें बंद कर लेनी है और कहना जो गलती मुझसे हुई मैं भी माफ़ करता हूँ या करती हूँ, और जो गलती उससे हुई उसे भी मैं माफ़ करता हूँ या करती हूँ। ऑब्वियसली वट एवर योर जेंडर आइडेंटिटी इज़, उस हिसाब से आप ये दोहराइएगा एक दफ़ा आंखें बंद करके, एंड यू विल फील अ लॉट बेटर। थर्ड स्टेप जो आपने नहीं करना, जो बहुत से लोग ये गलती करते हैं, वो ये है कि डोंट बेग फॉर लव। आप मिन्नतें मत करिए। कोई इंसान आपको छोड़ गया है, आप जितनी भी उसकी मिन्नतें कर लेंगे, एक इंसान ने फैसला कर लिया है ना कि उसने आपको छोड़ना है, तो दैट मीन्स वो रुकेगा नहीं। चाहे आप जितनी मर्जी मिन्नतें कर लें, जितने मर्जी वादे कर लें, तो इस काम से आपने बचना है। इस काम से बचने से क्या होगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बचेगी और आप ह्यूमिलिएटेड फील नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आपने लाजमी इस काम से बचना है। एंड फोर्थ पॉइंट डोंट्स में से वो ये है कि आप अपनी लाइफ में ऐसा क्यों समझते हैं कि अगर आपको कोई और एक्सेप्ट करेगा ही तो आपकी लाइफ जो है वो बेहतर होगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको अगर कोई आपसे मोहब्बत करेगा ही तो ही आप जो है वो ज़िंदगी में खुश रहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने आप के साथ मोहब्बत करना सीखिए, और आपको जो है वो ये नीड नहीं होनी चाहिए कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन है और वो आपसे मोहब्बत करे तो फिर ही जो है वो आप ज़िंदगी में खुश रह सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस काम से भी बिल्कुल आपने जो है वो बचना है कि दूसरों के दिलों में जो है वो जगह बनाने को अपने लाइफ का पर्पज़ नहीं बनाना।
अब बात करते हैं वो काम जो आपने करने हैं। जब आप इस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं तो आपने क्या काम करना है। अगर आपको लिखना आता है तो आप डेली बेसिस पे अपनी थॉट्स को लिखिए ज़रूर कि आप किस तरह से फील कर रहे हैं। जब इंसान क्या महसूस कर रहा है वो उसको लिखता है ना, तो आप यकीन मानिए उसकी वो आधी परेशानी वहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। आप जो भी फील करें, जैसा भी फील करें, उसको एक पेज पर लिखिए और इसको अपनी लाइफ का मामूल बना लीजिए। और ये रिसर्चेस से भी बात जो है वो रिसर्चेस इस बात की तस्दीक करती हैं कि जो लोग लिखते हैं वो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अपने इमोशंस को हाउ दे फील, जब वो उसको राइट करते हैं अपने जर्नल में तो उनको बहुत स्ट्रेंथ महसूस होती है। तो ये काम आप अपनी लाइफ में लाजमी लाइए। दूसरा काम जो आपने करना है वो ये है कि आपको कोई अपनी हॉबी स्टार्ट करनी है। ऐसा काम जो आप करने में आपको फ़न फील होता है, मज़ा आता है। वो कोई गेम भी हो सकती है, वो कोई आपके बचपन का शौक़ जो अधूरा रह गया हो वो हो सकता है। लोग पेंटिंग्स करना शुरू कर देते हैं, कुछ खेलना पसंद हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को लाइक करते हैं। आप मूवीज़ देखना लाइक करते हैं, लेकिन कोई ना कोई अपने हॉबी को लाइए। अपने टाइम को जो है वो किसी प्रोडक्टिव काम में लगाइए, ना कि अपने आप को हर वक्त फारिग रखिए। क्योंकि जब आप अपने आप को फारिग रखेंगे तो आपके ऑब्वियसली थॉट्स जो हैं वो उस जो है इवेंट की तरफ जाएंगी कि वो आदमी, वो औरत वो क्यों आपको छोड़ के गई बेसिकली। ठीक है, तो ये काम आपने जो है वो लाजमी करना है, हॉबी स्टार्ट करनी। तीसरा काम आपने ये करना है कि यू हैव टू बिल्ड योर कनेक्शन विद गॉड। जब आप गॉड के साथ अपना कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग करेंगे तो फिर आपको एक बिलोंगिंगनेस फील होगी और आप अकेले खुद को अकेला महसूस नहीं करेंगे, खुद को तन्हा महसूस नहीं करेंगे। और वो आपका जो दिल है ना वो अंदर का खालीपन जो है वो भरेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ वो ये करना है कि आपने अपने आप को रोक नहीं लेना और एक ही जगह से मोहब्बत ढूंढनी नहीं है जहाँ से आपको नहीं मिल रही। अब होता क्या है, आपको कोई एक शख्स छोड़कर चला गया है तो आपको लगता है कि अगर उस शख्स से ही मोहब्बत मिलेगी तो ही आपकी ज़िंदगी चलेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे तो आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होंगे, क्योंकि आपको चाहने वाले बहुत से लोग हैं दुनिया में, आपकी फैमिली में हैं। ठीक है, तो जो भी आपके जो है वो पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ठीक है, उनकी मोहब्बत को ब्लॉक नहीं करना आपने। यू हैव टू रिसीव लव फ्रॉम वेयर एवर यू आर गेटिंग। तो ये काम जो है आपने करना है कि अपने आप को जो है वो एक शख्स तक महदूद नहीं कर लेना। एंड आई होप आप इन स्टेप्स पर जो है वो अगर अमल करेंगे तो यू विल बी एबल टू मूव ऑन इन योर लाइफ। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।